आने वाली खुशियों का ख्याली पुलाव पकाकर ऑडियंस को खिलाया जा रहा है। आखिर में ये आने वाली खुशियाँ कब आएंगी? पिछले 2-3 महीनों से ये आने वाली खुशियाँ हमको बताई जा रही है, लेकिन अभी तक खुशियाँ आई नहीं, दस्तक तक नहीं दी। कब तक ख्याली पुलाव खिलाया जाएगा? गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का सुबह की फ्रेश वीडियो के साथ में। ये वीडियो है जगत दीदी के ऊपर। जगत दीदी अपने जब तक हरकतों से बाज नहीं आएंगी तब तक ये ऑडियंस इनको सुनाती रहेगी। और इनका एक अच्छा पॉइंट है, इनका एक अच्छा हैबिट है, पॉइंट नहीं हैबिट है इनका अच्छा हैबिट। अब आप लोग सोचोगे कि इनके में अच्छा हैबिट भी है, तो जी हाँ, इनके में एक अच्छा हैबिट है कि ये निगेटिव कमेंट को डिलीट करना बहुत तेज जानती हैं। इनको जो निगेटिव कमेंट करते हैं ना, इनको डिलीट कर देती हैं। मेरे पास बार बार उन्हीं लोगों का कमेंट आता है कि दीदी मैंने यही कमेंट करके आया और वो तुरंत डिलीट कर दी, मेरी बातों का जवाब नहीं दी जगत दीदी। तो जगत दीदी फाइनली अभी गई हैं कुल देवी के यहाँ दर्शन करने। तो मैं जगत दीदी से पूछना चाहती हूँ सबसे पहला क्वेश्चन कि कुल देवी या तो ससुराल की होती हैं या तो मायके की होती हैं। तो शादी के बाद लड़कियों की कुल देवी ससुराल में होती हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताना, क्योंकि हो सकता है मुझे भी नहीं उसका जानकारी हो। लेकिन शादी के बाद कुल देवी लड़कियों की ससुराल में होते हैं और उस कुल देवी की पूजा शादी के बाद एक बहू जाती है जोड़े के साथ दर्शन करने। ये गई हैं कुल देवी का दर्शन करने मायके वालों के साथ। आखिर में किस उपलक्ष्य में? ख्याली पुलाव पकाकर ऑडियंस को खिलाने के चक्कर में या कंटेंट बनाने के चक्कर में? आखिर क्या है माजरा? कुल देवी अगर मायके वालों को जाना रहता तो जो इनकी भतीजी का अन्नप्राशन था उसके पहले जाते। कोई भी शुभ अवसर पे अगर कुल खानदान कुछ करता है, कुछ शुभ काम करता है, तो उसके पहले कुल देवता या कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। ना ही अंशी के अन्नप्राशन के पहले इन लोगों ने कोई दर्शन वगैरह किया। अंशी के अन्नप्राशन के बाद ये लोग जा रहे हैं, तो इसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी मैं इनका जो मानसिक स्थिति है वो समझ सकती हूँ कि ये क्यों दिखा रही हैं। इनका जो इमेज डाउन हुआ है ना लोगों की नज़र में, अपनी इमेज को किस तरह से, किस फितूर से हम अपनाएं या दिखाएं कि लोगों के मन में मेरी जो इमेज है पहले वाली वो फिर से वही हो जाए। लेकिन अफसोस कि चरित्र का दाग बहुत बड़ा दाग होता है। चरित्र का दाग बहुत बड़ा दाग होता है। चरित्र का दाग एक बार अगर लग जाता है तो ताउम्र आप कितनी भी अच्छाई कर लो, वो दाग नहीं मिटता है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो कमेंट ज़रूर करना। तो इनकी चरित्र का जो दाग है इन्होंने खुद लगाने में उतना ही उसमें योगदान दिया है जितना सामने वाला। शायद ये उस टाइम पर कुछ बोल देती तो इनके चरित्र का जो दाग है कुछ हद तक मिट जाता, लेकिन इन्होंने अपने मुंह को बंद करके बस यही साबित किया कि मैं भी उसमें उतनी ही भागीदार हूँ। लेकिन अब ये सब क्यों? अब ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने वाला बात क्यों? कभी ये उधर पोक करने का काम करती हैं जिनके साथ में इनका अफेयर की चर्चाएं हैं, कभी उनको कुछ कहती हैं, कभी उसकी बीवी को चिढ़ाने का काम करती हैं, कभी उससे मैचिंग कपड़ा पहनती हैं, कभी गुलाम बना देती हैं। आखिर में चाहती क्या है? और ये अपनी शादी से ही रिलेटेड ये जो शुभारंभ है, कुछ शुभ होने वाला है, कुछ अच्छी शुरुआत होने वाली है, बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने, ऐसे कंटेंट आपको 2-3 महीने में बहुत बार देखने को मिल गए होंगे इनके वीडियोस के लिए, है ना। आज फिर कुछ ऐसा इन्होंने टाइटल डाला। टाइटल यही डाला ना कि आने वाली खुशियों के लिए कुल देवी की पूजा, ऐसा कुछ डाला। आप लोग पढ़ लेना, फिर आप कमेंट कर देना कि हाँ यही था। तो ये कुल देवी की विजासन माता के यहाँ दर्शन करने गई हैं और वहाँ पर मैं भी गई हूँ। जहाँ पर ये गई हैं ना वहाँ पर मैं भी दर्शन करने गई हूँ। बहुत ही अच्छा पवित्र स्थान है, लेकिन ये उस स्थान को भी अपनी पापी मन से
अपवित्र करने गई हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, उस कुल देवी की आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रही हैं। गई तो हैं वो दर्शन करने, लेकिन उन्हीं के स्थान पर खड़े होकर ये झूठ बोल रही हैं और ब्लॉगिंग कर रही हैं। तो ये धूल झोंकने का काम नहीं हुआ तो क्या हुआ? कुल देवी के दर्शन करने गई हैं तो कम से कम वहाँ पर झूठ न बोलकर घर आकर झूठ बोल लेती तो चलता, लेकिन ये वहाँ पर भी पवित्र जगह पे अपवित्रता फैलाने गई हैं। इन्होंने दिखाया कि ये अपने फैंस के साथ में कितना अच्छे से तालमेल रखती हैं, घुल मिल जाती हैं। ये पहली बार मुझे देखने को मिला, शायद आपको बहुत बार देखने को मिला होगा तो बताइएगा ज़रूर, लेकिन पहली बार अपने फैंस के साथ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हमें देखने को मिली इनके वीडियो में कि जैसे कि ये कितनी मतलब बाई नेचर अच्छी हैं। इसके पहले तो अकड़ू स्वभाव, लड़ाकू स्वभाव, खबरदार मेरा नाम मत लेना, खबरदार मेरा जिक्र मत करना। मैं अगर ये इनके साथ में कोई फैंस आ जाता था तो उसकी वीडियो तक नहीं बनाती थी, उसके साथ फ़ोटो तक नहीं खिंचवाती थी या अपना फ़ोटो नहीं खींचती थी। लेकिन इस बार गई हैं ये कुल देवी के दर्शन करने तो कुछ फैंस इनके क्या आ गए। वो फैंस भी मन में सोच रहे होंगे, अरे यार चलो मिल लेते हैं, इतनी पॉपुलर ये यूट्यूबर है, इसी की इज्जत की धज्जियाँ, भले उसके मन में उसके लिए हीन भावना हो, लेकिन अब सामने देवी जी दिख गई तो वो अब उसका अवसर का फ़ायदा क्यों ना उठाए, चलो दो बात कर लेते हैं। तो उस फैंस से ये बातचीत की और उसको ये वीडियो में दिखाई कि हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है कि अपने वीडियो में सबको लें, फैंस को लें, लेकिन ये इस बार दिखाई हैं क्योंकि इनको अपनी इमेज सुधारनी है और सुधारने का कोशिश कर रही हैं, है ना। ये रही फ्रेंड्स की बात। चलो खुशियों का शुभारंभ मैं कितने दिनों से इनका सुन रही हूँ, कुछ इनके लाइफ में अच्छा होने वाला है, बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाला है। तो मैं अब फाइनली सारे लोगों की तरफ से पूछ ही लेती हूँ कि आखिर में वो खुशियाँ आएंगी कब, दस्तक देंगी तब कब। ये झूठा लॉलीपॉप लोगों को चटाकर आखिर में साबित क्या करना चाहते हो आप? झूठा ख्याली पुलाव पकाकर लोगों को खिलाना चाहते हो, और लोग खाना भी चाहते हैं इनका ख्याली पुलाव, है ना। इनके कमेंट के नीचे जो जो अच्छा कमेंट लिखा है ना, उनका सबका सहेज कर रखी है प्रॉपर। सीरियसली निगेटिव कमेंट इनको एक भी नहीं आया है, क्योंकि ये निगेटिव कमेंट डिलीट करने बैठी रहती हैं। एक भी निगेटिविटी इनके लाइफ में नहीं चाहिए, भले ही वो निगेटिविटी से भरी हो पूरी की पूरी देवी जी। कभी इधर कुछ फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में अपने को रिलेट करके कभी हल्दी लगा लेती हैं, कभी दूसरे के फंक्शन में पहुंचकर अपने आप को रिलेट करके कंटेंट बनाने के लिए, लोगों को लॉलीपॉप चटाने के लिए कुछ भी कर लेती हैं। तो अब वो शुभारंभ ये दिखा रही हैं कि इनकी आने वाली खुशियों, तो ये कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में इनके शादी का ख्याल है, ये उसी का लॉलीपॉप चटा रही हैं, क्योंकि उधर सुमित महल से कनेक्शन इनका जोड़ा जा रहा है। और सुमित महल भी आजकल बहुत देवदास बने फिरे हैं, बहुत रोमांटिक रील्स बना रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये लोग जो ख्याली पुलाव खा रहे हैं, वो लोग इनके शादी का ख्याल अपने मन में सजा कर रखे हुए हैं और ये उन्हीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से, मेरे तरफ से एक सजेशन है, इंसान दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो आपकी लाइफ में इतने स्यापे हो गए हैं तो अब तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सजेशन नहीं मानेंगे, इनको तो वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, और कंटेंट के लिए किसी भी हद तक ये जा सकती हैं, किसी भी हद तक जा। बेशक सच्चाई नहीं बताएंगी शादी का, वो जब शादी हो जाएगा तभी बताएंगी, लेकिन ये ख्याली पुलाव जरूर खिलाएंगी, क्योंकि इनसे इनका जो व्यूवर्स से संपर्क है वो बना रहे, इनकी वीडियो चलती रहे। हाँ, ये सब मैं कहूँगी कि उधर के मुताबिक इनकी वीडियो में व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं, क्योंकि इनकी रासलीला लोगों को देखना पसंद है। तो ये ख्याली पुलाव सुमित महल से कनेक्शन लोगों को दिखा रही है कि मेरी जल्द ही शादी होने वाली है। ये अंतरात्मा से जना रही हैं। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताना आप लोग, मैं बार बार ये कहती हूँ गलत कह रही हूँ तो बताना आप लोग। तो ये ख्याली पुलाव लॉलीपॉप चटाना इनका साजिश के तहत एक कंटेंट है, जो कि कुलदेवी के दर्शन करने गई थी, वहाँ भी इन्होंने साजिश करना नहीं छोड़ा। कम से कम पवित्र जगह पे अपवित्रता तो न फैलाती, और उनके जगह पे जाकर पापी मन से ये सब चीज़ें करना तो वो भी देख रही हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए
आपकी लाइफ में कभी ना कभी सियापे होते रहते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं विराम। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।